तो यहां कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके चले गए तो आगे रास्ता है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले आसान है। जीपी रेटिंग वाले की जर्नी आगे मुश्किल है, तो एक तरफ थोड़ा आसान रास्ता आज और कल मुश्किल, और एक तरफ आज मुश्किल कल थोड़ा आसान। द चॉइस इज योर्स। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बिना पढ़े मेरी 3000 रैंक आ गई। अरे नलायक, तूने पिछले 12 साल पढ़ाई करी तो तेरी आई। इस नलायक ने पिछले 12 साल पढ़ाई नहीं करी, इसलिए इसको पढ़ाई के बाद ही 5000 रैंक मिली। Sir, my name is Rajat Tiwari and my question is, sir, as a PCB student, what should I do? Going for GP rating or doing an IOS board and for trying for IMUCT? ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। से आपने पीसीबी आपके पास, तो यार देखो चैलेंज क्या है। पीसीबी है तो सेम स्टेट बोर्ड से भैया मैथ्स कर लो, आपका पीसीएम बन गया, उसमें ग्रेटर देन 60% लाओ, डन हो गया। उसके बाद IMUCT का एग्जाम दो, प्लस साथ में स्पॉन्सरशिप भी निकालनी है ना। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि IMUCT मुश्किल एग्जाम है, बट जीपी रेटिंग के मुकाबले इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके सारी चीजें आएंगी। इस बार के लिए अगर मैं 2025 की बात करूं, जो मेरे पास स्टैट्स है, बहुत लोग कह रहे हैं 80,000 बच्चे बैठे थे, मैं 95% श्योर हूं कि 40,000 के आसपास बच्चे बैठे थे इसमें, जिसमें कि लगभग 20,000 बच्चों को रैंक भी मिल गई थी। लेकिन लगभग 3 से 5,000 सीटें अवेलेबल हैं, जो कि सही कॉलेज, चाहे वो बीएससी का हो, बीटेक का हो, या फिर डीएनएस के लिए यहाँ पर मिलता है। तो 40,000 में से 3,000 सीटें ही एप्लीकेबल है सही जगह के लिए। सो कॉम्पिटिशन इज स्लाइटली या मोर देन स्लाइटली टफर। जीपी रेटिंग से तो काफी मुश्किल है। तो यहां पर जब आप स्पॉन्सरशिप जाओगे, तो जब आप जीपी रेटिंग में जाओगे, एग्जाम के लिए जाते हो, तो वहां पर तो बेसिक कम्युनिकेशन ठीक है, बट यहां पर स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया बट फायदा क्या है, आप से डीएनएस करोगे, पैसे आपने एजुकेशन लोन पे ले लिए, आप सीधा ऑफिसर बनोगे। ऑफिसर बनने का मतलब ये होता है कि जिंदगी के जो 36 महीने का सी टाइम जो पूरा करना है, फिर एग्जाम देना, उसके लिए पैसे चाहिए, वो आपका कमती टाइम में हो जाएगा। समझ गए? तो यहां कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके चले गए तो आगे रास्ता है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले आसान है। जीपी रेटिंग वाले की जर्नी आगे मुश्किल है। अगर आप जीपी रेटिंग करते हो, भैया आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, तो भैया आपको तो जीपी रेटिंग में आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा भी अच्छे से बोला, कम्युनिकेशन सीख किया, लेकिन आगे 36 महीने की सेलिंग है। ये फिर आप एग्जाम देने जाओगे, फिर एग्जाम दे के आओगे, फिर जॉब, तो ये चैलेंजेस हैं। आप समझ गए? तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया पीसीबी करा है, तो मैं बोलूंगा अगर लगता है कि कर पाओगे, अगर लगता है कि कर पाओगे, तो आइडियली मैं बोलूंगा भैया मैथ्स ले लो सेम बोर्ड से सीबीएसई को ट्राई कर लो, नहीं तो एनआईएस दे दो। एनआईएस देते ही तुम्हारे पास लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी काफी। नहीं तो मेरे वीडियोस देखो, एनआईएस करते ही अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो आप समझ गए मेरी बात? तो एक तरफ थोड़ा आसान रास्ता आज और कल मुश्किल, और एक तरफ आज मुश्किल कल थोड़ा आसान। द चॉइस इज योर्स। दोनों से आप ऑफिसर या इंजीनियर बन सकते हो। इसमें मेरा मानना यह है कि पर्सनल लेवल पे, कि अगर कोई लड़का चाहे पीसीबी के, अगर कोई हिंदी मीडियम से है या एक पिछड़े इलाके में रहने वाला है जहां पर ये चीजें नहीं बन पाई और दिक्कत है, नहीं हो पा रहा, तो अगर वो इसके प्रति जाता है ठीक है, लेकिन कोई अच्छा अंग्रेजी मीडियम स्कूल से एक शहर का रहने वाला है और घर परिवार पे चीजें भी ठीक है, तो क्योंकि हर किसी की जर्नी बहुत अलग अलग है ना यार, सबकी लाइफ एक जैसी थोड़ी है। वो कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बिना पढ़े मेरी 3000 रैंक आ गई। अरे नलायक, तूने पिछले 12 साल पढ़ाई करी तो तेरी आई। इस नलायक ने पिछले 12 साल पढ़ाई नहीं करी, इसलिए इसको पढ़ाई के बाद ही 5000 रैंक मिली। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जर्नी अलग है। सो दैट इज ऑन यू टू डिसाइड। बट मुद्दा ये रखो कि ऑफिसर या इंजीनियर बनना है, टॉप रैंक पे जाना है। इट इज नॉट इजी। कॉपीड? क्योंकि तुमने 11वीं 12वीं मैथ्स नहीं पढ़ी है, अचानक से जब 11वीं 12वीं की मैथ्स आएगी तो 11वीं 12वीं की मैथ्स आसान नहीं है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स बैंड बच जाएगी। 2 साल की पढ़ाई 1 साल में हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फिर साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा लेवल ऊपर करना है, फिर एप्टीट्यूड भी, जीके भी, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया भाई अब। दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। सो ये आज मुश्किल
कल आसान, ये आज आसान कल मुश्किल, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, आई होप ऑल द आंसर्स आर डन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।